कहोगे गुरुजी ये शरण क्या है? जैसे हम कई कथा में हर बार बोलते शरण में आ जाओ, शरण में जाओ, शरण। ये शरण है क्या? किसे कहते हैं शरण में जाना? ऐसे समझो, एक मछुआरा जाल लेकर कुछ दाना लेकर तालाब में मछली पकड़ने गया। महाराज जी, मछली पकड़ने गया, दाना लिया, जाल को फैलाया पानी में और जाल के ऊपर दाना डाला। बड़े बड़े चतुर, बड़े बड़े मगर मछलियां, बड़े बड़े मच्छ जाल में आकर के फंस गए। उनकी कोई चतुराई नहीं चली, कोई बल नहीं चला, फड़फड़ाते ही रहे और मछुआरे ने पूरी मछलियों को निकाल लिया। लेकिन कुछ मछलियां बच गईं। कौन सी? जो मछुआरे की सीढ़ी के चरणों के पास थीं, तो उन्हें दाना भी सबसे पहले खाने को मिला। और जो चरणों के पास घूम रही थीं, जो जाल में खाने को नहीं गईं, वो मछलियां बच गईं। और जो जाल में खाने को गया वो पकड़ गया। यही हम तुमसे कहना चाहते, तुम राम जी की शरण चरण में रहोगे तो माया तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी, और तुम संसार में रहोगे तो माया के जाल में तुम फंस जाओगे। यह है शरण, इसी को कहते हैं शरण। क्या कहते हैं? और शरण गए मरण नहीं होती। क्या नहीं होती? अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं तो हमारा बुरा होने वाला, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं हमारा अहित होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबका हित करने वाले हैं। अपना हो या पराया, भगवान सबका हित चाहते हैं। लेकिन हित किसका नहीं हो पाता? जो अपने आप को ही सर्वोपरि मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमें क्या जरूरत भगवान के पास जाने की है? क्यों? तुम भगवान के पिताजी हो, जो तुम्हें जरूरत नहीं है। किसको जरूरत नहीं है ये पूछो? भगवान की सबको जरूरत है। महाराज, आप कहते हो भगवान की शरण में जाओ, मंदिर जाओ। भगवान अगर सब जगह हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान अगर सब जगह हैं, मंदिर जाने की क्या जरूरत? हमको एक आदमी मिला यहीं कवर्धा का, चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल मिला कवर्धा का। हमने कहा और बताओ। अरे बोले क्या बताना, आप कथा में कहते भगवान के पास जाओ, जब तुम कहते भगवान कण कण में है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हमने कहा बात सही है। हमने कहा एक बात बताओ। बोले पूछो। हमने कहा कभी तुम्हारी गाड़ी पंचर हुई? बोले हाँ हुई। तो हमने कहा हवा तो सब जगह है, तुम दुकान क्यों गए? जब हवा सब जगह है दुकान जाने की क्या जरूरत है? बोला बा, उसके बिना टायर में हवा है तो सब जगह पर भर नहीं सकती। हमने कहा उसी प्रकार परमात्मा है तो सब जगह, वो श्रद्धा मंदिर में जाए बिना बन नहीं सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे बोले वो ऐसी बातें हैं, हम नहीं मानेंगे। अच्छा चलो, हमने कहा दूसरे प्रकार से समझो। बोले क्या? हम कहा एक बात और बताओ, तुम कभी गर्मी में पैदल निकले? बोले हाँ निकले। हम कहा जब गर्मी में पैदल निकलते हो पसीना आता है? बोले हाँ आता है। हम कहा फिर तुम पसीना शांत करने के लिए क्या करते? बोले हम छाया देखते हैं। हम कहा छाया में क्यों? बोले वहां ठंडी हवा लगती है। हम कहा एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है, धूप में ही खड़े होकर के क्यों नहीं ठंडी हवा ले लेते? बोले वो जब तक पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे तब तक ठंडी हवा नहीं आएगी। हमने कहा वैसे ही परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है। जब तक गुरु की शरण में मंदिर के द्वार पर नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा की कृपा हम तक नहीं आ पाएगी। बोलो सीताराम। लेकिन कवर्धा का आदमी हार कहां मानेगा? कवर्धा का आदमी होता ही खतरनाक है। वो बोला ठीक है मंदिर का हमने मान लिया, पर हम चंदन नहीं लगाएंगे। हमने कहा चंदन क्यों नहीं लगाओगे? बोले अब चंदन लगाने की क्या जरूरत है? अगर हम चंदन ना लगाएं तो क्या हम भगवान के नहीं है? भगवान चंदन देखते हैं कि बंधन? उसने कहा ऐसा। अब यहां का आदमी भी पढ़ा लिखा तो है ही है, ऐसा थोड़ी है। बोला भगवान चंदन देखते हैं या बंधन? हमने उसको एक बात से समझाया। पंडित जी, महाराज जी,
हमने कहा कि हम एक बार बिलासपुर से निकल रहे थे, रास्ते में हमको कुछ पेड़ों में, रोड के किनारे लगे हुए पेड़ों में व्हाइट रंग का कलर पुता हुआ लाइन लगी हुई नजर आई। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ये पेड़े जो रोड के नजदीक होते हैं इनमें कलर क्यों करते हैं, लाल रंग का, गेरुआ रंग का, सफेद रंग का कलर क्यों करते हैं, एक दो लाइनें क्यों लगाते हैं? तो एक बगल में अधिकारी बैठे थे, वो बोले पंडित जी, गुरुजी, जो सरकारी पेड़े होते हैं उनमें निशान लगा दिया जाता है, व्हाइट कलर का रंग पोत दिया जाता है थोड़ा सा, उससे सिद्ध हो जाता है कि ये सरकारी हैं, इनको छूने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनको समझाते हुए यही कहा, कवर्धा के चंगीलाल को इसीलिए चंदन लगाने की जरूरत है। जैसे कलर पुत जाने के बाद पेड़ सरकारी हो जाता है, वैसे ही माथे पर टीका लगाने के बाद ये जीव भी परमात्मा का हो जाता है। तो जिस प्रकार कलर लग जाने पर लोग पेड़ को नहीं काटते, वैसे ही भक्त के माथे पर टीका लग जाने पर यमराज जीव को नहीं सताते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान हनुमान जी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? अच्छा, आप पूछोगे कि गुरुजी आपके हनुमान जी ने आज तक कोई बहुत बड़ा काम किया है? दुर्गम जैसे सुगम बनाया हो? हाँ किया। कल हमने बहुत बताए थे। शिवरी नारायण धाम का सौभाग्य तुमको ही मिला। तुम्हें सौभाग्य होना चाहिए कि राम तुम्हारी धरती से ही गली गली होते हुए निकले। हमारी माता सबरी को गुरु और गोविंद दोनों असंभव थे, लेकिन सबरी ने संभव करके दिखाया। एक बार मां केसों को सुलझा रही थी, बालों को ठीक कर रही थी। सबरी ने मां से पूछा, मां आज इतने पशुओं को क्यों लाया जा रहा है? इन पशुओं को बंद क्यों किया जा रहा? आज मुझे नहलाया क्यों जा रहा? उबटन क्यों लगाया जा रहा? मेरा श्रृंगार क्यों किया जा रहा? मां ने कहा, सबरी तेरी आज शादी है, तेरा आज विवाह होने वाला है। क्या मेरा विवाह होने वाला? हाँ बेटी। मां ये विवाह क्या है? बेटी आज से तू पराई हो जाएगी। पर मां ये जो जानवर आए, ये जो पंछी आए, ये पशु लाए गए, बकरे लाए गए, भेड़े लाई गई, ये हिरण लाए गए, ये किसके लिए? बेटी बारात आएगी ना, इन पशुओं को मारकर उनका भोजन बनाया जाएगा। सबरी की आंख में आंसू आ गए। इन निरसंस मूक बधिर जीवों को मारकर अगर मेरा उत्सव मनाया जाए तो थू है ऐसी जिंदगी पर, थू है ऐसे गृहस्थ पर, और भाड़ में जाए ऐसा विवाह जिसमें ऐसे पशुओं की हत्या की जानी है, वो विवाह मुझे मंजूर नहीं है। और सबरी रात को ही जाग गई। सबरी का बुद्धत्व जाग गया, सबरी का ईमान जाग गया, सबरी की चेतना जाग गई, सबरी की बुद्धि जाग गई। और मेरे पागलों, न सबरी उस रात को जागती, न सबरी को कोई जान पाता। वन में ही रहने वाली एक साधारण लड़की हो जाती। रात को सबरी जाग गई, और जागी ऐसी कि भाग गई, घर छोड़कर भाग गई। भागते भागते जो पशु बंद थे बाड़े में, उस बाड़े के दरवाजे को खोल दिया, पशु भी भाग गए। और भागते भागते पशु कहने लगे, सबरी जैसे तूने हमारा बंधन खोला, जा परमात्मा तुम्हारा बंधन खोलेंगे। सबरी रोती रोती वन में छिपती छिपती, इन्हीं छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपती छिपती भागने लगी। न कोई ठिकाना है, न कोई रास्ता है, न कोई पता है कि जाना कहां, मेरी मंजिल कहां है। चली जा रही वो तो दिन भर पेड़ों पर चढ़ी रहती। क्यों? पिताजी ढूंढ ना ले, ढूंढ लेंगे, जबरदस्ती शादी करवा देंगे, मुझे शादी नहीं करनी। जंगलों में छिपी रहती, पेड़ों पर चढ़ जाती, रात होती, भूख लगती, बेरों को खाती, सूखे पत्तों को खाती, सूखे फलों को खाती। धीरे 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 इसी वन में रहने वाले मतंग मुनि के आश्रम पहुंच गई।
पर आश्रम जाए कैसे? स्त्री है और अपने आप को निम्न जाति की मानती थी। पर एक बात बोले, भगवान एक घड़ी बड़ी जाति वालों को नहीं मिलते, उनको जरूर मिलते जिनका कोई नहीं होता है? चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो सबरी हो, माई बाप, इनको परमात्मा गणिका हो, अजामिल हो, इनको परमात्मा जरूर मिले। याद रखना मेरे प्रियजनों और छत्तीसगढ़ कवर्धा के लोगों, भगवान जाति नहीं देखता, परमात्मा तो भाव देखता। जिसके माथे पर टीका और मन में भक्ति होती है, भगवान उसी के सामने प्रकट हो जाता है। आह, रोती हुई सिवरी, रोती हुई सिवरी, सबरी मतंग मुनि के आश्रम के पास पेड़ पर रहने लगी। रात को आश्रम साफ कर देती, हवन के लिए लकड़ियां ले आती, दिन भर फिर छिप जाती। मतंग मुनि के शिष्यों ने देखा रोज कोई आकर के सेवा कर जाता है। अरे सेवा तो दिख रही, पर सेवादार नहीं दिख रहा। ये सेवा करने वाला कौन है? कौन है आखिर? आहा, एक दिन शिष्यों ने छिप करके सबरी को पकड़ लिया, हाथ पकड़कर गुरुजी के पास ले आए। सबरी डर गई, कांप गई, दूर खड़ी हाथ जोड़कर हो गई। फटे हुए कपड़े, शरीर काला, आंखों में कालिमा छाई, बाल बिखरे हुए, आंसुओं से भरा हुआ आंखों को देखा। मतंग मुनि ने पूछ लिया, कौन हो तुम? महाराज, मैं अधम जाति की एक कन्या हूं, मेरा नाम सबरी। अरे बेटी, तुम इस तरह क्यों घूम रही? महाराज, पूरी घटना बतलाई। मेरे पिताजी विवाह करना चाहते, मैं विवाह नहीं करना चाहती, मैं तो भगवान का भजन करना चाहती हूं। ठीक है बेटा, चिंता मत करो, आज से तुम हमारी बिटिया हो, हम तुम्हारे पिता हैं, आज से तुम यहीं रहो। महाराज, पर मैं बहुत निम्न जाति की हूं। मतंग मुनि बोले, बेटा मुझे क्या लेना देना, मेरा परमात्मा जाति नहीं देखता, मेरा परमात्मा रूप नहीं देखता, मेरा परमात्मा ज्ञान नहीं देखता, मेरा परमात्मा ध्यान नहीं देखता, मेरा परमात्मा तो भक्ति देखता है। जिसकी भक्ति दृढ़ होती है उसी के सामने प्रकट हो जाता है। मतंग मुनि के आश्रम में वह सबरी रहने लगी। मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों, सबरी का अनन्य भाव था भगवान के प्रति, अनन्य श्रद्धा थी। परिणाम, सबरी को गुरु भी मिले और गोविंद भी मिले। जब गुरुजी जाने लगे, प्राणांत होने लगा, तो मतंग मुनि ने कहा, बिटिया अब हम जा रहे। पिताजी कहाँ जा रहे? बेटी, उस यात्रा पर जा रहे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अच्छा पिताजी, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? तेरी रक्षा करेंगे सीताराम, सीताराम, सीताराम। सबरी, तेरी रक्षा राम करें। सबका रखवाला है राम, सबका रखवाला है